इंदौर के भागीरथपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर इलाके में दूषित पानी से स्वास्थ्य संकट गहराया हुआ है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने 2354 घरों में जाकर 9416 लोगों की जांच की है, जिसमें 20 नए मरीज सामने आए और अब तक 398 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पाने वाले इंदौर में ये प्रकोप चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने NIRBI और ICMR के विशेषज्ञों की मदद ली है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की निगरानी और संक्रमण के स्रोत की पहचान के लिए तैनात टीमें लगातार काम कर रही हैं। प्रशासन और नागरिकों के बीच मौतों के आंकड़ों को लेकर भी विवाद गहराता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। भागीरथपुरा इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को 2354 घरों में जाकर 9416 लोगों की स्क्रीनिंग की। जांच में उल्टी और दस्त के 20 नए मरीज सामने आए। दूषित पानी के कारण अब तक कुल 398 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। इनमें से 256 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुकी हैं, जबकि 142 अभी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। 11 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें ICU में रखा गया है। CMHO डॉक्टर माधव प्रसाद हासानी ने बताया है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए बाहर से विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। कोलकाता स्थित NIRBI की टीम इंदौर में पहुंच चुकी है, जबकि ICMR के विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दूषित पानी का स्रोत पहचान कर रोकथाम करना प्राथमिकता है। NIRBI और ICMR की टीम पानी की गुणवत्ता, पाइपलाइन और सीवरेज नेटवर्क की जांच कर रही है। इससे संक्रमण फैलने की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। प्रशासन ने कहा है कि महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी और मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की गई है। स्थानीय अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर लगाई गई हैं और मरीजों को आवश्यक दवा और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छता संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुरंत उपाय नहीं किए गए तो ये संकट और बढ़ सकता है और अन्य इलाकों में भी फैलने की संभावना है। 2354 घरों में स्वास्थ्य की जांच जारी। 9416 लोग जांच में हुए शामिल। 398 लोग अस्पताल में हुए भर्ती। 20 नए मरीज, 11 मरीजों की हालत गंभीर। मौतों के आंकड़ों को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रशासन ने अब तक 6 मौतों की पुष्टि की है, जबकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 2 जनवरी को 10 मौतों की जानकारी दी। वह स्थानीय नागरिक दावा कर रही है कि 6 महीने के बच्चे समेत 16 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि भागीरथपुरा के निवासी पिछले 8 महीने से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने चिताया है कि मौजूद टैंकरों से दिया जा रहा पानी भी दूषित है। जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह ने इस सिस्टम की बनाई आपदा करार दिया और चेतावनी दी है कि अन्य शहरों की स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी का प्रकोप कई सवाल खड़े कर रहा है। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 9416 लोगों की जांच की है और 20 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कुल 398 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 11 गंभीर हैं। वहीं प्रशासन ने बाहरी विशेषज्ञों की मदद भी ली है और संक्रमण का स्रोत खोजने का प्रयास लगातार जारी है। नागरिकों और राजनीतिक दलों ने मौतों के आंकड़ों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। वहीं कांग्रेस ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जल विशेषज्ञों का मानना है कि सीवेज और पेयजल पाइपलाइन की खराब योजना और भ्रष्टाचार इस त्रासदी के मुख्य कारण हैं। भागीरथपुरा इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। 2354 घरों में जाकर 9416 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। दूषित पानी पीने से 20,000 नए मरीज सामने आए। कुल 398 मरीजों के अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से 256 को इलाज के बाद छुट्टी दी गई, जबकि 142 मरीज अब भी अस्पताल में हैं। 11 की हालत गंभीर है। CMHO डॉक्टर माधव प्रसाद हासनी ने बताया है कि नियंत्रण और रोकथाम के लिए NIRBI और ICMR के विशेषज्ञ मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संक्रमण के स्रोत की पहचान करना और उसे रोकना प्राथमिकता है। विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कर्मी लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और जनता को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित जानकारी दे रही हैं। विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कर्मी क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। NIRBI और ICMR की टीम पानी और सीवरेज नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि दूषित पानी के स्रोत को रोका जा सके। प्रशासन ने अतिरिक्त मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। स्थानीय अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर लगाई गई हैं। जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो दूषित पानी से बचे और स्वच्छ पानी का उपयोग करें। विशेषज्ञ चेतावनी दे रही हैं कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये प्रकोप और फैल सकता है। प्रशासन ने 6 मौतें दर्ज की, 16 मौतें स्थानीय नागरिकों का दावा। कांग्रेस ने नगर निगम पर लगाए आरोप, विशेषज्ञ ने इसे आपदा करार बताया। मौतों के आंकड़े को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रशासन ने 6 मौतों की पुष्टि की है, जबकि महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने 10 मौतों की जानकारी बताई है। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि 6 महीनों के भीतर बच्चे समेत 16 लोग इससे बीमारी से मरेंगे। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि पिछले 8 महीनों से गंदे पानी की शिकायत की गई थी, लेकिन नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। मौजूदा पानी भी दूषित है। जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संकट खराब योजना और भ्रष्टाचार का परिणाम है। उनका मानना है कि अगर देश के सबसे साफ शहर में ये संभव है तो अन्य शहरों की स्थिति और भी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रकोप को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। NIRBI और ICMR विशेषज्ञ संक्रमण के स्रोत की पहचान में मदद कर रही है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की हालत पर नजर रखी जा रही है और गंभीर मरीजों को ICU में रखा गया है। जनता को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने चेताया है कि संक्रमण फैलने की स्थिति में जल्द ही और अधिक संसाधन तैनात किए जाएंगे। जनता से अपील की गई है कि दूषित पानी से बचे और सुरक्षित स्रोत का पानी पिए। इस संकट ने शहर के स्वास्थ्य तंत्र की तैयारी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं इंदौर में दूषित पानी से पैदा हुआ स्वास्थ्य संकट गंभीर हो चुका है। भागीरथपुरा इलाके में 9,416 लोगों की जांच में 20 नए मरीज मिलना और अब तक 398 मरीज अस्पताल में भर्ती, जिनमें 11 गंभीर हैं। वहीं प्रशासन ने बाहर से NIRBI और ICMR के विशेषज्ञों को बुलाकर संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का काम भी शुरू किया है। मौतों के आंकड़ों को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस और विशेषज्ञ नगर निगम पर लापरवाही के आरोप भी लगा रहे हैं। जल प्रणाली की खराब योजना और भ्रष्टाचार को इस संकट का मुख्य कारण भी बताया जा रहा है। वहीं नागरिकों को स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य विभाग ने भागीरथपुरा इलाके में तेजी से कार्रवाई की। 2,354 घरों में जाकर 9,416 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जांच में 20 नए मरीज सामने आए। कुल 398 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 11 की हालत गंभीर है। 256 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। CMHO डॉक्टर हसानी ने कहा है कि संक्रमण के स्रोत की पहचान और रोकथाम प्राथमिकता है। NIRBI और ICMR विशेषज्ञ तकनीकी सहायता दे रही है। अतिरिक्त मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो संकट और बढ़ सकता है। मौतों के आंकड़ों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने 6 मौतों की पुष्टि की है, जबकि महापौर ने 10 मौतों का दावा किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 6 महीने के बच्चे समेत 16 लोग मरेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने पिछले 8 महीनों में गंदे पानी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह ने कहा है कि ये सिस्टम की बनाई आपदा है। सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन की खराब योजना और भ्रष्टाचार इस त्रासदी के मुख्य कारण है। उनकी चेतावनी है कि अगर देश के सबसे साफ शहर में ऐसा हो सकता है तो अन्य शहरों की स्थिति और गंभीर हो सकती है। पानी और सीवेज नेटवर्क की जांच तेज, अतिरिक्त मेडिकल यूनिट और बिस्तर तैनात, संसाधन तैनात और सुरक्षित पानी सुनिश्चित, समय रहते कदम उठाना जरूरी। स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ लगातार काम करेंगे। NIRBI और ICMR की टीम पानी की गुणवत्ता, सीवेज नेटवर्क और संक्रमण के स्रोत की जांच कर रही है। अस्पतालों में मरीजों की निगरानी की जा रही है। 11 गंभीर मरीज ICU में हैं। प्रशासन ने अतिरिक्त बिस्तर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए हैं। नागरिकों को सुरक्षित पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। यह संकल्प शहर के स्वास्थ्य तंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही पे गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो प्रकोप फैल सकता है और अन्य इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। भागीरथपुरा में दूषित पानी की त्रासदी ने प्रशासन और नागरिकों के बीच तनाव बढ़ा दिया। अब तक 398 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 11 गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से विशेषज्ञों की मदद ली है। अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर और संसाधन लगाए गए हैं। जनता को स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मौतों के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद जारी है। जल प्रणाली की सबसे खराब योजना और भ्रष्टाचार को इस संकट का मुख्य कारण माना जा रहा है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो दूषित पानी से बचे और सुरक्षित स्रोतों से पानी पिए।
इस त्रासदी ने शहर के प्रशासन और स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।